नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की एक बहुत बड़ी खबर। अब आपको याद होगा, वर्ल्ड वार वन हुआ, वर्ल्ड वार टू हुआ, और अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के लिए वर्ल्ड वार थ्री की घोषणा की जा रही थी। कई बड़े बड़े विशेषज्ञों ने बोला कि वर्ल्ड वार थ्री हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे देश उसमें कूद रहे हैं। इधर से इसराइल और गाजा की लड़ाई जब शुरू हुई, उसके अंदर जैसे और कई देश कूदे, तो एक बहुत बड़ा सिनेरियो तो बन ही गया था कि शायद तीसरा वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है। तो उसी बीच तीसरा वर्ल्ड वार बमों का तो हुआ नहीं, बट इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाने का वर्ल्ड वार थ्री चालू हो गया है, जिसमें दुनिया की मतलब धरती की जो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके अंदर वर्ल्ड वार थ्री स्टार्ट हो गया है। और ये वर्ल्ड वार थ्री बहुत ही खतरनाक लेवल पे जाने वाला है, और ये स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, चैनल पे बने रहना, इसके अंदर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि वर्ल्ड वार थ्री के अंदर क्या क्या करते हैं देश। मतलब बिना बम गिराए भी बम गिराने से ज़्यादा खतरनाक नुकसान दे देते हैं, क्योंकि उनमें तो पता है कि बम गिराना है, पीछे से पैसा देना है, फंडिंग देनी है, इतने लोग मरने हैं, इतने ये होना है। यहाँ तो देश के देश बर्बाद हो जाते हैं। ये है वर्ल्ड वार थ्री का आगाज। और इस आगाज को करने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे भूसे के ढेर में माचिस की तिल्ली दिखा दी है, जिससे सबकी पूंछों में आग लग गई है, और सब के सब परेशान है और तिलमिला रहे हैं। जैसे 1 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों के ऊपर सैंक्शन लगाया था, मतलब उन पे टैरिफ की मार की थी। पहला कनाडा, कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। वहीं पे मैक्सिको, मैक्सिको भी 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन 10% का टैरिफ सिर्फ चाइना पे लगाया। मतलब होता है कि सामने वाले को चेक करना, एक इंजेक्शन लगा के, भाई इंजेक्शन लगाया, देखते हैं सामने वाले का रिएक्शन कितना है, क्योंकि उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही इनकी पॉलिसी डिफाइन करना चाहते थे ट्रंप सरकार। तो उन्होंने, पहला मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। पहले मैं आपको जो 3 देशों हैं उनमें सबसे पहला नाम लेता हूं कनाडा का। कनाडा के ऊपर जब लगाया सैंक्शन, और जो 25% का उनके ऊपर टैरिफ की घोषणा की गई, वहां तो जस्टिन ट्रूडो की तो कुर्सी से उछल के कूद पड़े। कह रहे, अरे ये क्या कर दिया ट्रंप ने। ट्रंप के साथ हमारे, अमेरिका के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, हम नेबर कंट्रीहुड हैं, हमारा आपस के अंदर साथ होना चाहिए, हमें एक दूसरे को मिलकर चलना चाहिए। पर लेकिन ट्रंप सरकार ने जिस तरीके से उनके ऊपर टैरिफ की 25% मार करी है, वो कहीं ना कहीं इनको बड़ा चुभ रहा है। और उसके एवज के अंदर ही कनाडा के ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अब 25% का टैरिफ किस किस चीज पे लगाया दोस्तों, एक एक तीनों देशों का मैं एक एक करके बताऊंगा। और ये वीडियो को दोस्तों बने रहना, क्योंकि जरा सी भी आप स्किप करेंगे ना, आपको पूरी वीडियो समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो इसके अंदर जो टैरिफ लगाया गया है कनाडा की तरफ से, कि किस किस चीजों पे टैरिफ लगाया गया है, ये मैं आपको अभी बताता हूं कि कनाडा के ऊपर किस तरह से टैरिफ। दोस्तों, ट्रंप सरकार ने जो कनाडा पे जो सैंक्शन लगाए हैं, मतलब उनके ऊपर जो टैरिफ का बोझ डाला है, उसमें जो लोकल छोटे मोटे सामान या काफ़ी चीज़ें सामान जो आते हैं, उन पे तो लगाया 25% का टैरिफ। परंतु ऊर्जा संसाधन जो हैं, जिससे वहाँ की, जैसे सर्दियों के अंदर जो मकानों को हीट करने के लिए होता है, या गाड़ियों के लिए ईंधन होता है, या और कई ऐसी चीज़ें होती हैं, उन सब पे टैरिफ 10% का लगाया है। अब इधर से उसी ये जो टैरिफ है 1 तारीख को लगा है, उसके बाद पलटवार करते हुए इमीडिएट कनाडा ने भी अमेरिका के ऊपर 25 से 30% का टैरिफ लगा दिया है। कुछ चीज़ों के ऊपर जो अमेरिका से आती थी, उनके ऊपर 25% का टैरिफ है, कुछ पे 30% का टैरिफ है। तो जस्टिन ट्रूडो तो बौखलाया पड़ा है, पागल हुआ पड़ा है, उसका तो मानसिक संतुलन बिल्कुल गायब हो गया है। तो उसको उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप के आने से पहले मेरे को सीट छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद
ये हालात हो जाएंगे कनाडा के, और वहाँ की जनता और कैनेडियन जितने भी हैं, वहाँ की सरकार के लोग, सब के सब जस्टिन ट्रूडो को जूते मारने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि इन्हीं के कर्म है जो आज कनाडा भुगत रहा है। सबसे दुश्मनी लेकर के कनाडा अपने आप को सर्वोपरि मान रहा है कि मैं ही सुपर पावर हूं, जबकि वो कुछ नहीं है, जीरो है। अब आ जाते हैं अगला मैक्सिको। दोस्तों मैक्सिको ने बड़ा मतलब सधा हुआ जवाब दिया है। मैक्सिको ने कहा है कि अभी हम एस्टिमेटेड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। और उनकी इतनी अच्छी पहल को लेकर के देख के ट्रम्प सरकार ने भी उनसे बातचीत स्टार्ट कर दी है और उनको एक सांत्वना दी है कि भाई साहब अभी आप रुकिए, आपका हमारा प्रति रुख अच्छा है, हम आपको 30 दिन की मोहलत दे देते हैं, 30 दिन के अंदर बैठ के उस चीज़ को सेटल करते हैं कि कहाँ क्या आगे हो सकता है। अब जैसे ही ये चीज़ ट्रूडो को या कनाडा को पता चली कि मैक्सिको के साथ अमेरिका ने ऐसे आपसी सेटलमेंट करी है, तो वहीं पे अपना झोला लेके वो भी पहुंच गए अमेरिका और कहते हैं जी ट्रम्प बाबू हमें भी कुछ सपोर्ट कर दो, जैसे आपने मैक्सिको को 30 दिन की मोहलत दी, हमें भी दो, हम आपके साथ बैठ के अपने जो भी मतभेद है उसको सुलझाएंगे कि किस तरीके से जो आपका ट्रेड डेफिसिट है जो काफ़ी आपका ज़्यादा है, उस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट होता है, जैसे मैं आपको ट्रेड डेफिसिट का मतलब बताता हूँ। सपोज मैंने 100 रुपये का सामान आपको बेचा और आपने मुझे पलट में 200 रुपये का सामान बेच दिया, तो जो 100 रुपये का डिफरेंस जो मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आपको, वो मेरा लॉस है, उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। अब अमेरिका का यही है, उस जो 100 रुपये का हिस्सा है, उस 100 रुपये में ये 3 देश चाइना, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों का 63% का शेयर है। अब आप ये देख लो, बाकी 37% में पूरी दुनिया है, पूरी धरती के देश हैं, और 63% में अकेले 3 देश हैं। इन 3 देशों के अंदर भी सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ है, जो 33% का है, फिर 19% और फिर 10% के आसपास में, ऊपर 10-15% ये बनता है। तो मोटा मोटी जो सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ है। चाइना को 10% का इंजेक्शन लगाया, तो चाइना ने भी दोस्तों पलटवार कर दिया। चाइना ने क्या किया पलटवार, चाइना ने अभी के अभी में अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ लगा दिया है, उनका भी मानना ये है कि हम 25 से 30% का टैरिफ लगाएंगे, परंतु फिलहाल उन्होंने जैसे 10 से 15% के बीच का कई चीज़ों पर टैरिफ लगाया है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहले तो चाइना के ऊपर जब टैरिफ लगा तो चाइनी गवर्नमेंट पूरी तिलमिला गई, क्योंकि वो डिक्टेटर है, डिक्टेटर वाली उनकी सोच है। उस सोच के हिसाब से चीन ने जो अमेरिका के ऊपर पलटवार किया, उसके अंदर 15% उन्होंने जो टैरिफ है वो कोयले पे लगाया, और एलएनजी पर 15% का उन्होंने टैरिफ लगाया। अमेरिका के कच्चे तेल और उसी के जैसे अन्य उत्पादों पर 10% का टैरिफ लगाया। बड़े इंजन वाली गाड़ियों पे उन पे 10% का टैरिफ लगाया, और पिकअप व्हीकल जो सामान उठा के इधर से उधर ले जाने वाली होती गाड़ियां, उनके ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया। तो चाइना ने एक बड़ा ही जबरदस्त तरीके से काउंटर पार्ट करके अमेरिका को कहीं ना कहीं दबाने की पूरी कोशिश की गई, और उसको दबाने की वजह से अमेरिका को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि चाइना, कोरोना के टाइम के अंदर जब इसके ऊपर टैरिफ लगाया गया था, वो वाला चाइना नहीं है। चाइना ने उस टाइम पे अचानक से अपने ऊपर टैरिफ डलने की वजह से उसको समझ नहीं आया था कि वो कैसे रिएक्शन करे। उस रिएक्शन को लेकर के अब चाइना प्रिपेयर हो चुका है, उसने ये देखा कि इसका रिप्लाई मुझे कैसे देना है। तो दोस्तों उस रिप्लाई को देखते हुए चाइना ने बहुत मेजर काउंटर पार्ट मारा है अमेरिका के ऊपर। अब देखना होगा कि इसके ऊपर ट्रम्प बाबा का रिप्लाई कैसे आता है, क्योंकि ट्रम्प बाबा चुप रहने वाले नहीं है, वो बहुत ही अग्रेसिव इंसान है, अग्रेसिवली इसका रिप्लाई जरूर देंगे। अब देखते हैं जो वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हुआ है वो कहाँ जाके रुकेगा।
क्योंकि अभी रुकने के तो हालात नहीं है, काफी लंबा चलने वाला है दोस्तों। अब इसके अंदर कुछ प्रेस के लोगों ने उनसे डोनाल्ड ट्रंप से यह भी पूछा कि ट्रंप साहब आप ये बताइए कि ये 3 देश तो ठीक है, अब इसके बाद आपका रुख कहां पे होगा? क्या आप यूरोपियन यूनियन पे भी टैरिफ लगाने जा रहे हैं? तो ये सीधा ट्रंप बाबा ने क्लियर कह दिया कि हाँ जी, अब तो यूरोपियन पे भी टैरिफ लगेगा। अब जब से उनको पता चला है, उन सबकी पैंट गीली हुई पड़ी है, सब के सब अपनी मीटिंगें करने में लगे हैं। आज की डेट के अंदर इनकी यूरोपियन यूनियन की एक बहुत बड़ी समिट हो रही है। उस समिट का मुख्य एजेंडा यही है कि अमेरिका का अग्रेसिव रुख और अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है हर देशों पे, इसका यूरोपियन यूनियन पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मतलब कि वो नाटो के भी सारे सदस्य हैं। तो उसके अंदर एक चीज और भी कही गई है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि वो लंदन यानी इंग्लैंड को फिलहाल रिलैक्सेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। और जो यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग हो रही है, उसके अंदर भी इंग्लैंड को इनवाइट किया गया है कि आप आइए हमारे साथ और बैठिए इस मीटिंग के अंदर, इनके साथ सॉल्यूशन करिए कि हम यूएस के साथ यानी कि ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ कैसे बैठ के इस सारे मैटर को सॉल्यूशन हम कर सकें। तो दोस्तों काफी इस टाइम बहुत ही सीरियस मैटर चल रहा है देशों के अंदर, क्योंकि ये जो लड़ाई है, मैं आपको पहले कह चुका हूं, वर्ल्ड वार 3 से कम नहीं है, वर्ल्ड वार 3 से भी हाई लेवल पे जाने के कगार पे है। अमेरिका इन सारे देशों के ऊपर मेजर अटैक मार रहा है। अब देखना होगा ये लोग कैसे बचेंगे और आगे क्या होगा। चैनल पे दोस्तों बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे को सपोर्ट देता है और मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।